दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आरएसआई और एमएसईडी के बारे में, जो मार्केट की थकान और एनर्जी को चेक करता है। मेनली शुरू करते हैं तो कभी कभी मार्केट को देख के लगता है कि मार्केट थक गया है, या फिर कभी कभी लगता है कि इसमें तो अभी एनर्जी बाकी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इसको नापने के लिए दो पावरफुल टूल हैं जो काम आते हैं। एक है आरएसआई, दूसरा है एमएसईडी। आरएसआई बताता है कि मार्केट थकी हुई है या ओवर एक्साइटेड है, तो बेसिकली उसका थकान का स्टेटस बताती है। वहीं एमएसईडी हमें बताता है कि उसका एनर्जी स्टेटस क्या है, यानी कि मार्केट के अंदर अभी एनर्जी है या निकल गई है। आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, समझेंगे कि आरएसआई और एमसीडी का लॉजिक क्या है, सिग्नल कैसे हैं, मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं लोग, और कैसे इन दोनों को यूज़ करके आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आरएसआई है क्या। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो मोमेंटम मेजर करता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आरएसआई को हम जो मेज़र करते हैं वो 0 से 10 के बीच में स्केल में मेज़र करते हैं। आरएसआई का एक गोल्डन रूल है जो हर कोई बात बोलता है कि आरएसआई 70 के अबव होगा तो वो ओवर बॉट जोन में होता है, जिसमें मार्केट थक सकती है, यानी मार्केट वहाँ से रिवर्स ले सकती है। वहीं अगर आरएसआई बिलो 30 है तो वो ओवरसोल्ड जोन में, तो यहाँ पे बाउंस आ सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और आरएसआई 75-80 तक पहुँच गया है, तो समझ लो कि मार्केट कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद या थोड़ी सांस लेने के लिए थोड़ा सा रिकवर मारेगा मारेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूसली 25 से 30 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो मार्केट बोल रही है अब इतना पिट चुका है, थोड़ा रिकवरी तो बनता है इसका। तो बेसिकली आरएसआई क्या है, आपका टायर्डनेस मीटर है जो जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि ये स्टॉक कितना थका हुआ है या ओवर एक्साइटेड है। जो कि अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूँ तो हमारे पास ये देखो, ये लाइन है, ये जो आपका मेजरमेंट है, ऊपर का वाला आपका 100 है, नीचे वाला ये वाला आपका 100 है, ये वाला आपका 0 है। उसके बीच में दो लाइंस जो आप देख रहे हो, ये वाली लाइन आपकी 30 के मेजर को बताती है और ये वाली लाइन आपका 70 के मेजर्स को बताती है। अगर सेम चीज़, अगर आर एस आई अबव 70 है, यानी अगर 70 से अबव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरबॉट जोन में। लेकिन वही अगर वो आर एस आई 30 के बिलो है, यानी जो आर एस आई वो 30 के बिलो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरसोल्ड जोन में माना जाता है। इन बिटवीन अगर वो ट्रेड करता है तो वो मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से करता है। जैसे एग्जांपल लेके कि यहाँ पे हम इसको ओवरसोल्ड जोन बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी शेयर गिर चुका था, ये बहुत ज़्यादा गिर चुका था, इसलिए आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो यहाँ से रिकवरी बनती है। तो इसने रिकवरी करी। नेक्स्ट है, हम तुम यहाँ देखोगे, यहाँ इसने ओवरसोल्ड जोन में गया, जो कि आपका ये वाला जोन है। यहाँ से आने के बाद उसने नीचे वापसी आया, और यहाँ से उसका जो आरएसआई वापसी 30 के अराउंड आया, तो उस पर उसने फ्लैट ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो एक आरएसआई क्या है, एक मोमेंटम ट्रेड इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि किस जोन में शेयर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि आरएसआई की गलतियाँ क्या हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं, सिर्फ आरएसआई ही देख लेते हैं, वो सिर्फ आरएसआई देख के डिसीजन ले लेते हैं। इसके अलावा बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि आरएसआई जो स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में आरएसआई 70 के ऊपर लंबे टाइम तक रह सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि वो 70 के ऊपर गया तो वापसी आएगा ही आएगा। कभी कभी अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आरएसआई 70 के ऊपर कंटिन्यूसली टाइम, लंबे टाइम तक रह सकता है, यानी मल्टीपल 15 डेज 20 डेज बहुत रह सकता है। वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की बात करें तो आरएसआई नीचे, यानी 30 के नीचे भी लंबे टाइम तक रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आया है तो रिवर्स लेगा ही लेगा। मतलब आरएसआई जो है वो सिर्फ थकान बताता है, गारंटी नहीं देता। आरएसआई हमेशा ट्रेंड के साथ यूज़ करो, वरना आप बेसिकली आप गलती कर दो। तो इसको भाग्य के साथ कैसे यूज़ करना है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एमएसीडी क्या होता है। अब एमएसीडी क्या है, एमएसीडी है आपका मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। नाम थोड़ा हैवी है बट काम इसका बहुत पावरफुल है। एग्ज़ाम नाम की बात, इसमें बेसिकली होता क्या है, एमएससीडी जो बेसिकली बनता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट है आपका एमएससीडी लाइन, सेकंड है सिग्नल लाइन, और थर्ड है आपका हिस्टोग्राम। एमसीडी बताता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आ रहा है या निकल गया है। ठीक है। इसके अलावा बेसिकली जब एमएससीडी लाइन सिग्नल, जब एमएससीडी लाइन देखो, एमएससीडी लाइन
सिग्नल लाइन, तो मतलब तीन चीज़ें थी आपकी, एमएसडी लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। जब एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो वहाँ बुलिश सिग्नल बनता है, और जब एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस करती है तो वहाँ बियरिश सिग्नल बनता है। चलो अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। अब एग्जांपल में देखो, ये आपकी जो ये वाली लाइन है, आपकी ऑरेंज लाइन है, वो आपकी सिग्नल लाइन है। जैसे यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ कि जो ऑरेंज लाइन है सिग्नल लाइन है, और एमएसडी आपका ब्लू लाइन है। और जो ये आप बार्स देख रहे हो, बार्स आपके क्या हैं, बार्स आपके हिस्टोग्राम है। तो बेसिकली उसने जो बोला कि उसने बोला कि अगर एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से ब्रेक करती है, जो ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड बनता है। तो जैसे इसने यहाँ पे ट्रेंड करे तो यानी उसने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि बियरिश ट्रेंड आने वाला है, ठीक है, और बियरिश ट्रेंड आ गया। वहीं जब उसने नेक्स्ट मोमेंटम, जैसे उसने यहाँ पे एमएसडी ने क्या बताया कि एमएसडी ने नीचे से इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो यानी ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आया, और जब तक ऊपर ट्रेड कर रहा है वहाँ से रिवर्सल है। यहाँ पे हल्का सा रिवर्सल आया इस ड्यूरेशन में, जो कि यहाँ हल्का सा गिरा था, ठीक है। उसके वजह से एमएसडी वहीं पे ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा था, तो बिल्कुल आपका ये जोन में ट्रेड हो रहा था। तो जैसे ही यहाँ पे एमएसडी ने सिग्नल लाइन को ब्रेक किया, एमएसडी ने यहाँ सिग्नल लाइन को यहाँ ब्रेक किया, तो आपका ट्रेंड बुलिश हो गया। जो बेसिकली यहाँ आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, आपको यूज़ करने में हेल्प करता है कि ये जो ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है। और हिस्टोग्राम आपको ये दिखाता है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे यहाँ पे जब ब्रेक किया तो उसके बाद जितना डार्कर ग्रीन होगा उतना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, जितना लाइट होगा उतना थोड़ा मोमेंटम थोड़ा वीक है। सेम यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया तो वहाँ मोमेंटम डार्क है, यहाँ पे जब उसने बेरिश में आया तो यानी मोमेंटम आपका बेरिश में बहुत ज़्यादा डार्क है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करता है कि मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है, या आपको हिस्टोग्राम आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं। अब नेक्स्ट है कि एमएससीडी को समझे कैसे। एमएससीडी को हमें समझना कैसे, बेसिकली एमएससीडी आप ऐसे समझो कि आरएसआई बेसिकली क्या है। आरएसआई आपको बताता है कि मार्केट थकी हुई है या नहीं, ठीक है, ये मान के चलो। और एमएससीडी आपको बताता है कि मार्केट फिर से चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। अब एग्जांपल से बात करें कि अगर आरएसआई ओवरसोल्ड जोन, आरएसआई अगर ओवरसोल्ड जोन के पास है और एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर दे दे, तो समझ लो कि यहाँ पे रिकवरी के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आरएसआई ओवरबॉट जोन में है और एमएससीडी बियरिश क्रॉसओवर आया, तो एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। अब एक कंबाइन करके देखते हैं इसको कैसे स्ट्रेटजी बनती है इसकी। वो होती है आपका बुली सेटअप। बुली सेटअप में क्या होता है कि आपका आरएसआई नियर 30-40 ट्रेड हो रहा है, ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आता है, एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर देता है और प्राइस सपोर्ट के, वो भी प्राइस सपोर्ट के पास, तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे बाय सेटअप बनेगा। एग्जांपल देखते हैं रिलायंस का शेयर का, मैंने रियल टाइम में चार्ट निकाला है। उसमें देखोगे कि यहाँ पे आपका आरएसआई 30-40 के जोन में कब है, ठीक है। पहले एग्जांपल 30-40 के जोन में कब है, 30-40 के जोन में देखो यहाँ पे 30-40 के जोन में है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसने नेक्स्ट क्या बोलता है कि वो ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आता हुआ, तो ओवरसोल्ड जोन से यहाँ से हल्का सा ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पे एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर दे, यहाँ पे देखो एमएससीडी ने, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है यहाँ पे इसने एमएससीडी ने बुलिश क्रॉसओवर दिया, ठीक है। और जो प्राइस है वो सपोर्ट के पास है, तो प्राइस है वो सपोर्ट लाइन, आपकी जो ब्लू लाइन है सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन के पास प्राइस है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाय सेटअप बन जाए। तो यहाँ पे अगर इस प्राइस रेंज से इस प्राइस रेंज तक आपको ये वाला एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल रहा है, एज पर द आरएसआई और एमएससीडी कॉम्बो की स्ट्रेटजी को देखते हुए, ठीक है। ये थी आपकी बुलिश सेटअप जो नॉर्मली पीपल यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको दूसरा एग्जांपल लेके देखूँ, दूसरा पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी आरएसआई 30-40 के बीच में है। सेम चीज़ अब चार्ट में देखोगे, चार्ट भी सपोर्ट लाइन से गिर गया था, सपोर्ट लाइन के बाद यहीं से उसने रिकवरी दी, तो सेम वापसी उस पर रेसिस्टेंस पे आके फिर गिरा। यानी आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ब्रेक बीच में ही ट्रेड करें, तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा सिग्नल मिल गया कि हाँ ये एक अच्छा बाय जोन है मेरे लिए या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपकी बियरी सेटअप। बियरी सेटअप में क्या है कि आरएसआई आपका ट्रेड हो रहा है 60-70 के आसपास, और वो भी ओवरबॉट जोन के नीचे आता हुआ है, ठीक है। और एमएससीडी क्या है, एमएससीडी बियरिश क्रॉसओवर दे रहा है, प्राइस जो है वो रेसिस्टेंस के पास है। यहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी मिलती है कि जो ये सेटअप है वो सेल का सेटअप है या यहाँ से एग्जिट का सेटअप है। अब इसको भी चार्ट में देखते हैं। मैंने सेम शेयर लिया रिलायंस का ही। देखो यहाँ पे आप देखोगे पहला पॉइंट 60 से 70, 60 से 70 एक
देखो अभी हाल ही में 60 से 70 यहाँ ट्रेड हो रहा, उससे पहले 60 से 70 बीच में यहाँ गया था। लेकिन ठीक है यहाँ पे, लेकिन इस पॉइंट पर सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी। देखो बताता हूँ क्यों। ये आर एस आई पहली कंडीशन है, आर एस आई 60 से 70 आर एस आई यहाँ ट्रेड कर रहा है और वर्जन से नीचे आता हुआ। देखो ठीक है, और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये वाला पॉइंट भी जो आर एस आई 60 से 70 के बीच में ले रहा है, ये भी 60 से 70, ये भी 60 से 70 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस लेवल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल के पास, रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस लेवल था, दिखा। ठीक है, अब चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एम क्या कर रहा है। एम बेयरिश क्रॉसओवर दे रहा है। अब ठीक है, सेम आपकी एम यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लू वाला रेड यानी सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे ब्रेक कर रहा है। उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से रेसिस्टेंस है वो ब्रेक होके डाउन ट्रेंड बना, जो कि एम ने कन्फर्म किया। ठीक है, यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट वाला ये वाला आपका बना था, बेसिकली ये वाला पॉइंट आपका फ्लैट वो किया, यहाँ पे ब्रेक ओवर दिया नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पे यानी आरएसआई और एमएससीडी ने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उस ट्रेंड में रिवर्सल नहीं दिखा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ भी 60-70 के आसपास ट्रेड था, एक अच्छा खासा इस लंबाई और रेसिस्टेंस को इसको मान के चलूँ, ठीक है, इस वाले को, ठीक है, लाइन सीधी नहीं खींची, और मैं इसी को रेसिस्टेंस मान के चलूँ तो इसमें भी आप देखोगे कि यार यहाँ रेसिस्टेंस लेवल है 60-70 है, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एमएससीडी ने भी सिग्नल ब्रेक दिया, आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में, तो यहाँ पे हमें बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा। जब आपकी सारी कंडीशन देखो मैच करे, यहाँ पे आपकी आरएसआई वाली कंडीशन भी मैच करी, आपका बियरिश क्रॉसओवर भी मैच किया और रेसिस्टेंस के पास वाला ही मैच किया, तो यहाँ पे क्लियर दिखा कि यहाँ पे एग्जिट लेने का टाइम आ गया है। और रिसेंट में भी देखो कि यार रिसेंट में देखो, जब तक यहाँ पे आपका 60-70 ट्रेड कर रहा था, यह आपकी लाइन बिल्कुल साथ साथ ट्रेड कर रही है, साथ साथ चल रही है। एमएससीडी और सिग्नल लाइन को सपोर्ट किया, रेसिस्टेंस के आसपास ही शेयर ट्रेड हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये लाइन नीचे आई, उसके बाद देखो शेयर थोड़ा सा गिरा है। उसके बाद आप रिलायंस का चार्ट खोल के देखना तो आपको हल्का सा शेयर एक अच्छा खासा 1600 प्लस का जंप हाई बनाने के बाद रिसेंटली वो 1556 या 1540 के आसपास आता हुआ दिख गया है हाल ही के दिनों में। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है कि हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जब हम ये वाले चार्ट से देखते हैं। तो फर्स्ट है कि आप हर क्रॉसओवर पे ट्रेड ले लेते हो। नॉर्मली नॉर्मली मैं भी अपनी बात भी करूँ कि मैं भी स्टार्टिंग में भी कभी कभार मैंने ऐसा किया है कि मैं हर ट्रेड क्रॉसओवर को एक ट्रेड मतलब समझता था कि अच्छा ट्रेड हो सकता है। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि यार साइड वे मार्केट में जो है ना, वो एमएससीडी पे भरोसा करना बहुत रिस्की है। साइड वे में बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कभी वो ब्रेक देगा, कभी नीचे का बियरिश दिखाएगा, कभी बुलिश दिखाएगा, तो काफ़ी रिस्की होता है कि सिर्फ उसको हर बार को उसको मान के चलना। और कभी मैंने ये भी किया कि हाँ, पहले अगर मैं बात करूँ कि आरएसआई 70 पे सेल करता था, 30 पे बाय करता था, और कभी कभार मैं उसको पछताता था। तो उस टाइम पे मेरे को एमएससीडी का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पता नहीं था। धीरे धीरे मैंने सीखा, जब मुझे पता चला कि यार आरएसआई 70 के साथ साथ मैं बाकी चीज़ें भी जैसे एमएससीडी वगैरह देखूंगा, तो ही मेरे को एक अच्छा ट्रेड या एक अच्छा प्रॉफिट में उठा सकता हूँ। तो मैंने तब जाके मतलब सीखा था कि यार जो आपका आरएसआई है और 70 पे, तो ये कॉन्टेक्स्ट भी होता है कि आपका इन दोनों को चीज़ें कंबाइन करने का। नेक्स्ट है कि यार ट्रेंड को ना कभी इग्नोर मत करो। ये नहीं कि आपने देखा आरएसआई नीचे 70 से ऊपर है, लेकिन नीचे आपने बेच दिया। तो बेसिकली अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, एमएससीडी अगर आप इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये शेयर मतलब ये जो है ये कंटिन्यू कर सकता है, इसे गिरने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ टिप्स हैं। देखो आरएसआई यूज़ करते हैं ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के लिए, वहीं एमएससीडी हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ और मोमेंटम के लिए, कि उस शेयर में कितनी स्ट्रेंथ और मोमेंटम है। देखो बेस्ट रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब आप आरएसआई, एमएससीडी और सपोर्ट और रेसिस्टेंस तीनों को कंबाइनली एनालाइज करोगे, तब आपको एक अच्छा खासा मिलेगा कि हाँ ये एग्जिट पॉइंट है या एंट्री पॉइंट है। क्योंकि मैक्सिमम लोग यही स्ट्रगल करते हैं कि वो किसी भी प्राइस पे शेयर ले लेते हैं या किसी भी प्राइस पे शेयर बेच देते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे ना, तो एटलीस्ट इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके मैक्सिमम ट्रेड्स नेगेटिव नहीं होंगे। आपके मैक्सिमम ट्रेड्स आपका प्रॉफिटेबल होंगे। 10 में से 8 के तो मैं 100% श्योर बोलता हूँ। ठीक है, और बेसिकली आप जब ये कभी भी ये निकालो ना, तो आप हाइयर टाइम फ्रेम सिग्नल्स को यूज़ करना। ये नहीं कि आप 1 मिनट के चार्ट पर देख रहे हो, वहाँ भी दिखता है, लेकिन वहाँ पे ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना आपको हायर टाइम फ्रेम के सिग्नल में दिखा। जैसे मैंने पिछले भी चार्ट जो दिखाया, एक हायर टाइम फ्रेम लिया हुआ था, जहाँ से आपको कन्फर्म हो रहा था कि हाँ यार ये चीज़ हो रही है। तो बेसिकली ये वीडियो था, आप जब आप चार्ट देखो तो आगे उसमें आप आरएसआई,
आरएसआई से आप चेक करो कि स्टॉक कितना थका हुआ है या क्या कर रहा है। साथ ही साथ आप एमएससीडी से उसका एनर्जी लेवल चेक करो कि उसका एनर्जी लेवल क्या है। आपका सपोर्ट लेवल्स और डिसीजन लेवल से आप डिसीजन ले सकते हो कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, कॉन्फिडेंस है, तो आपको ट्रेड लेना क्या है। तो बेसिकली तुम ज़्यादा यूज़ मतलब अब आप आपने देख समझ लिया कि आपको आरएसआई क्या है, एमएससीडी क्या है। तो आप अब मुझे ये बताओ कि आपको आरएसआई और एमएसआईडी में से कौन सा ज़्यादा यूज़फुल लगा, और क्या आपने कभी पहले इससे पहले आरएसआई या एमएसआईडी का कंबाइन एनालिसिस के बारे में सुना है। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं आपको हर इंडिकेटर के बारे में डिटेल में बताऊँगा। कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं अगले वीडियोज़ में उसको इम्प्रूव कर सकूँ, या हो सकता है कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो ही बना दूँ। जैसे मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि आपका ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए भी मैं आगे वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, एक स्टेप बाय स्टेप मैं उसको जर्नी में ऐड करता जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।